Hello students, today we will read chapter 4th, A Question of Trust, our book Footprints Without Fate. तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, इट इज़ सैड दैट यू मस्ट सेट ए थीप टू कैच ए थीप बट इट इज़ ऑल्सो सैड दैट देर इज़ ए ऑनर अमोंग थीव्स विच सेइंग डज दिस स्टोरी एलिस्ट्रेट। ये स्टोरी का क्या पर्पज है कि एक चोर को पकड़ने के लिए दूसरा चोर मदद कराता है। तो ऐसा होता है कि नहीं, चलिए देखते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए, रीड एंड फाइंड आउट। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डज हॉर्स डेन बी लाइक टू कलेक्ट। तो हम जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा क्या कलेक्ट करता है। सेकंड है, व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर, और वो क्या चुराता है हर साल। एवरीवन थॉट्स दैट हॉर्स डेनबे वाज गुड ऑनेस्ट सिटीजन। ही वाज अबाउट 50 years old and unmarried and he lived with a housekeeper who worried over his health। अब एक हॉर्स डेनबे नाम का होता है, ये मेन कैरेक्टर है, गुड ऑनेस्ट सिटीजन होता है और लगभग 50 ईयर्स का होता है और अनमैरिड होता है और अपनी एक हाउस कीपर के साथ रहता है जो हमेशा चिंता रहती है उसकी हेल्थ से लेकर। इनफैक्ट ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अट्रैक्ट फॉर हे फ्यूर इन समर। वैसे तो उसकी हेल्थ हमेशा ठीक रहती है लेकिन उसको समर के मौसम में हे फ्यूर हो जाता है, जैसे किसी की फ्लावर्स की सुगंध सुन के उसकी स्मेल से उसको परेशानी होती है। ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुली इन एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स। और वो ताले बनाने का, लॉक्स बनाने का काम करता है और अपने पास 2 बिजनेसमैन भी रखता है। वो इतना अच्छा बिजनेसमैन है कि अपने साथ 2 हेल्पर भी रखता है। यस, हॉर्स डेनबे वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। वो एक ऑनेस्ट है और रेस्पेक्टेबल पर्सन है परंतु कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं है। 15 years ago, 15 years पहले, हॉर्स हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन ए प्रिजन लाइब्रेरी। उसने काफ़ी टाइम पहले कुछ साल प्रिजन लाइब्रेरी में कैदी लाइब्रेरी में गुजारे। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक। उसको ऐसी बुकों से बहुत प्यार है जो एक्सपेंसिव होती है और जिनको मिलना बहुत मुश्किल होता है। सो ही रॉब्ड इज सेफ एवरी ईयर। इसलिए हर साल वो एक तिजोरी तोड़ता है। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट what he would do, stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent। और वो क्या करता, पैसे चुराता। वो पिछले 12 मंथ से वो यही करता आ रहा था बुक्स के लिए और एजेंट के थ्रू जो बुक्स उनको पसंद आती वो ले लेता। ना वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनसाइन। अब वो वॉकिंग कर रहा है, जुलाई का समय है, सन है, बहुत शाइन कर रहा है। He felt sure that his year's robbery was going to be successful as all the others। अब उसको विश्वास है कि पहले जिस तरह से वो रॉबरी करता है ये भी सक्सेस ही जाएगी। For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, looking its room, its electricity wiring, its paths and its garden। अब वो 2 वीक से एक हाउस को स्टडी कर रहा है जिसका नाम है शॉट ओवर ग्रेंज। ग्रेंज वो होते हैं जो विलेज में बड़े से बेंगलोज होते हैं, वो उसको वो 2 हफ्तों से सब देख रहा है कि कहाँ रूम है, इलेक्ट्रिसिटी के वायर कहाँ पे, कहाँ से रास्ता गार्डन होता है। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स हु रिमेन इन द ग्रेंज व्हाइल द फैमिली वॉज इन लंडन हैड गॉन टू द मूवीज। अब इस घर में के सारे सदस्य होते हैं वो विदेश में रहते हैं, लंदन रहते हैं और यहाँ पे 2 सर्वेंट्स होते हैं वो भी आज मूवी देखने के लिए गए हुए हैं। हॉर्स आर देम गोंड। ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ लिटिल टिकल्स ऑफ हे फियर इन हिज नोज। अब वो वहाँ पे जा रहा था तो उसको नाक में थोड़ा सा फ्लावर्स की जो स्मेल है उसकी वजह से नाक में गुदगुदी जैसा हो रहा था। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग ऑन हिज बैक। अब वो पीछे की तरफ गार्डन वाली वॉल पे आ जाता है, सारे टूल्स जिसे ताले तोड़ने हैं, चोरी करने के, सब टूल्स अपने बैग में ले लेता है। देर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रीन सेफ। लगभग 15,000 पाउंड उस सेफ में रखे हैं उस तिजोरी में। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाई वन, अगर वो उनको एक एक करके बेचे, ही एक्सपेक्टेड टू गेट ए लिस्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। और वो अगले साल तक भी एटलीस्ट 5,000 उसका अगले साल भी बुक्स का काम चल जाएगा। देर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। और ऑटम में लगभग 3 नई बुक है वो सेल के लिए आने वाली थी। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाय देम। और वो इनसे इन पैसे देकर वो बुक्स खरीदेगा। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन ए हुक आउटसाइड। और उसने देखा जो हाउस का ध्यान रखने वाले थे उन्होंने चाबी है वो
किचन के डोर के पास एक हुक में हैंगिंग कर दी थी। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स, और वहाँ पे उसने ग्लव्स पहने। टुक द की एंड ओपन द डोर, की ली और दरवाज़ा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वो हमेशा ध्यान रखता था कि कहीं अपने पीछे फिंगरप्रिंट्स ना छोड़ जाए। स्मॉल डॉग वॉज लेइंग इन द किचन, एक छोटा सा डॉग किचन में लेटा हुआ था। इट्स स्ट्रीट मेड ए नॉइज एंड मूड इट सेल्स इन ए फ्रेंडली वे, और उसने थोड़ा चिल्लाना शुरू किया और उसके बाद अपने टेल को हिलाया एज ए फ्रेंडली वे में। ऑल राइट शेरी, अब शेरी उस डॉग का नाम है और हॉरेस उसको बोलता है ऑल राइट शेरी। हॉरेस सेड एज ही पास्ड, all you had to do keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love। हॉर्स को ये पता था कि अगर डॉग्स को कंट्रोल में रखना है तो उसके राइट नेम से पुकारना होगा और दूसरा उसके साथ लव दिखाना होगा। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, सेफ थी वो ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड ए रेदर पुअर पेंटिंग, हॉरेस वंडरिंग फॉर ए मोमेंट whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much room in a small houses, book very were better। जो सेफ थी वो ड्राइंग रूम में थी और एक पेंटिंग के पीछे थी, और उसको एक बार विचार आया कि मैं चोरी करने के बजाय पेंटिंग्स पिक्चर्स कलेक्ट करने का काम क्यों ना कर लूँ। फिर वो सोचता है कि इस छोटे से हाउस में बुक्स है वो बेटर है। देर वॉज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स इन द टेबल एंड हॉर्स फेल्ट हिज नोज टिकल। अब वहाँ पे एक बाउल में फ्लावर्स रखे होते हैं टेबल के ऊपर, तो वो फिर से उसको है फीवर की प्रॉब्लम है तो नोज़ में फिर टिकल होती है। ही गिव ए लिटिल स्नीज एंड पुट डाउन हिज बैग, उसने एक छोटी सी छींक ली और अपने बैग को नीचे रखा। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल, उसने ध्यान से अपने सभी टूल्स को अरेंज किया। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, और उसके पास अब 4 घंटे थे सर्वेंट्स आने से पहले उसे अपना काम कर लेना था। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, सेफ को खोलना मुश्किल नहीं था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी लॉक्स ही बनाए हैं, सेफ बनाए हैं। द बर्गलर अलार्म वॉज पोरली बिल्ट, और जो अलार्म बजती है वो भी अच्छे से काम नहीं कर रही थी। ही वेंट्स इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर, हॉल में जाकर उसने वायर काट दिया। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली एट द स्मेल ऑफ द फ्लावर टू हिम अगेन, अब जैसे ही वो फ्लावर्स के पास गया तो फिर से उसको छींके आई। हाउ फुलिश पीपल्स आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स हॉर्स थॉट्स। A magazine article had described this house, giving a plan of all rooms, pictures of the room. The writer had been mentioned that the painting hid a safe। अब हॉर्स सोचता है कि लोग कितने मूर्ख हैं जो इतनी महंगी महंगी चीज़ें लेते हैं। अब एक मैगजीन के एक आर्टिकल में सब लिखा हुआ था कि इस तरह से एक हाउस है और उसमें इतने इतने रूम है, और दूसरा ये भी मेंशन था कि एक पुअर पेंटिंग के पीछे ही एक सेफ है, तिजोरी है। बट हॉर्स फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिज वर्क, लेकिन हॉर्स ने पाया कि मेरे जो काम है उसमें रुकावट दे रहे हैं ये फ्लावर्स। ही buried his face in his handkerchief, और उसने रुमाल से अपना चेहरा है वो ढक लिया। देन ही हेard a voice say from the door, अचानक उसको दरवाजे पर एक आवाज़ सुनाई दी। What is it? A cold or hay fever? कि तुम्हें क्या है, सर्दी है या hay fever है? Before he could think, horse said, बिना सोचे समझे उसने आंसर दे दिया hay fever, and found himself sneezing again, और फिर से उसको छींक चालू हो गई। The voice went on, you can cure its special treatment, you know, if you find out just what plant give you द डिजीज़। अब वो वॉइस है वो बोल रही थी कि तुम इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट लेना चाहिए और तुम्हें किस प्लांट से बीमारी होती। आई थिंक यू वुड बेटर सी डॉक्टर, या तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, आई हियर यू फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हाउस जस्ट नाउ, अगर तुम अपने काम को लेकर सीरियस हो तो। वो बोलती कि मैं ऊपर में ही रहता हूँ या रहती हूँ, अभी कुछ नहीं पता कौन है, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनकर नीचे आया हूँ या आई हूँ। इट इज़ ए क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विद फर्मनेस इन इट, एक बहुत ही काइंडली वॉइस थी लेकिन आवाज़ में फर्मनेस थी। ए वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और एक औरत थी जो सामने खड़ी थी और शेरी जो उनका डॉग था उसको रब कर रहा था। सी वॉज यंग क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, वो बहुत यंग थी, प्रिटी थी और रेड ड्रेस में थी। सी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटिंग द ऑर्नामेंट्स देयर, वो सीधा फायर प्लेस के पास चली जाती है और वहाँ पे रखी सभी चीज़ों को ठीक करने लगती है। डॉन शेरी शी सैड, एनीवन वुड यू थिंक आई वुड हैव
I had been away for a month. She smiled at horse and went on. However, I came back just in time. Thought I didn't accept to meet a burglar. अब वो कहती है कि मैं तो यहाँ से चली गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं जब वापस आऊँगी तो मैं ऐसे आदमी से मिलूंगी, बर्गलर से मिलूंगी। बर्गलर होते हैं जो पीछे से घर में छुप जाते हैं। हॉर्स हैड कम होम बिकॉज शी seemed टू बी amused at meeting him. He might avoid trouble if the treated her the right way. अब हॉर्स है वो मन मन में सोचता है कि अगर मैं इसके साथ अच्छे से बिहेव करूँगा तो हो सकता है ये प्रॉब्लम है ये निकल जाए। ही रिप्लाई आई डिडेंट एक्सेप्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। और वो बोलता है कि मुझे ये मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसकी फैमिली के किसी मेम्बर से मिलूँगा। शी नॉडेड आई सी विद एन इनकन्वेंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, वॉट आर यू गोइंग टू डू? हॉर्स सेड माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। अब वो पूछ रही कि तुम यहाँ पे किस लिए आए हो, तो हॉर्स सोचता है कि मेरा मन किया कि मैं भाग जाऊँ। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल दैट अबाउट यू, दे गेट एट यू वंस। और वो बोलती कि जो भागने का सोचता है कि बोलती है कि मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। Or said, I would of course cut the telephone wires first, and then he hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. कि इसके लिए कुछ घंटे काफ़ी हैं। मुझे पता है कि तुम इस तरह से पुलिस को कॉल नहीं करोगे क्योंकि इसने वायर भी काट दी थी। She looked at him seriously. और you हार्ट मी। अब वो जो लेडीज़ है, जो लड़की आई थी, वो बोलती कि तुम मुझे सीरियसली तुम मुझे हार्ट करोगे? हॉर्स पोस्ट एंड देन सेड आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू फ्रेंटन यू व्हेन आई सेड दैट। कि मैं तो तुम्हें सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा था जब तुमने ऐसा कहा। यू डिडंट फ्रेंटन मी, तुम मुझसे नहीं डरते। हॉर्स सजेस्टेड इट वुड बी नाइस इफ़ यू फॉरगेट यू एवर सा मी, लेट मी गो। तो हॉर्स उसको बोलता है कि अब तक तुमने जो सब देखा उसको भूल जाते, चलो चलते। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, जो आवाज़ थी वो अचानक तेज हो गई। वाई शुडंट आई, क्यों भूल जाऊँ? यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटने की कोशिश कर रहे थे। इफ़ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्ट फ्रॉम मैन लाइक यू। कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो तुम किसी और को जाकर रॉब करोगे, किसी और को लूटोगे, और सोसाइटी को तुम जैसे लोगों से बचाना बहुत ज़रूरी है। हॉरेस स्माइल, आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, मैं एक ऐसा आदमी नहीं हूँ जिसको सोसाइटी को जिससे डर हो। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, मैं तो उनको लूटता हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीज़न एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मैं एक अच्छे रीज़न के लिए लोगों को लूटता हूँ। सी लाफ्ड एंड he begged, thinking that he had pursued her. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let's me go and I promise never do this kind of things again. I really mean it. अब वो हंसती है और बोलती कि तुम इस तरह से बोल रहे हो तो ये काम तुम कभी लाइफ में नहीं करोगे, ऐसा प्रॉमिस करो। She was silent, watching him closely. वो चुप थी और देख रही थी। Then she said, "You are really afraid of going to prison, are you not? तुम सच में जेल जाने से डर गए हो?" She came over to him, shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. अब वो बोलती कि इस तरह के सर हिलाते कि मुझे ऐसे wrong लोग हैं वो like हैं। She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. और वो सिल्वर बॉक्स वहाँ से टेबल के ऊपर से उठाती है और उसमें से एक सिगरेट निकालती। Horace, eager to please her and seeing that she might help me, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. अब हॉर्स है वो अपने आप को बचाना चाहता है कहीं वो उसको पुलिस में ना दे दे, तो अपने ग्लव्स उतार के उसकी तरफ लाइटर ऑफर करता है। You will let me go? He held the lighter towards her. Yes, but only if you will do something for me. अब वो बोलती कि अगर तुम मेरे लिए कुछ करो तो मैं तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करूँगी। एनीथिंग यू से। तब हॉरिस बोलता है कि जो तुम कहो। बिफोर वी लेफ्ट फ्रॉम लंदन जाने से पहले आई प्रोमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ। और वो बोलती कि मैं लंदन जाने से पहले यहाँ पे अपनी सारी ज्वेलरी है वो यहाँ पे छोड़ गई थी और सेफ में, और मुझे वो बैंक में रखनी थी। आई वॉन्ट टू वियर देम टू पार्टी टू नाइट, और आज मुझे एक पार्टी में पहननी है। सो आई कम डाउन टू गेट देम बट, अब वो बोलती है बट। हॉरिस स्माइल्ड, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ हैवंट यू। हॉरिस स्माइल करता है और बोलती कि आप इसके सेफ के नंबर भूल गए हो। तो वो रिप्लाई देती है यस
replied the young lady. Just leave it me, for you will have the within 1 hour, but I will have to break your safe. कि मुझे 1 घंटे का टाइम दो, मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, लेकिन मुझे इसके लिए आपकी सेफ को तोड़ना पड़ेगा. डोंट वरी अबाउट दिस, कोई बात नहीं. माई हस्बैंड वुडंट बी हियर फॉर ए मंथ, मेरे हस्बैंड यहाँ 1 महीने तक नहीं आएंगे. एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, और उससे पहले मैं इस तिजोरी को मरम्मत करवा लूँगी. And within an hour, horse and opened the safe, giving her the jewels and gone happily away. अब सारे हॉर्स है वो दरवाजा उसको तोड़ देता है, ज्वेलरी सब निकाल देता है और वहाँ से चला जाता है. For 2 days he kept his promise to kind young lady. On the morning of the 3rd day, however, he thought of books he knew would have to look the another safe. अब वो दूसरी सेफ को तोड़ने का इरादा करता है, but he never got the chance to begin his plan. By noon, a policeman and arrested him for the jewelry robbery at the Shotover Grange. लेकिन उससे पहले तो उसके लिए पुलिस वहाँ पे आ जाती है. उसको जो शॉटओवर ग्रेंज है वहाँ की इसने लूट की इस वजह से. His fingerprints for the head opened the safe without gloves were all over the rooms, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked to open the safe for her. अब उसके हर जगह पे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, कोई भी उसकी इस बात पर यकीन नहीं करता है कि उस घर की मालकिन आई थी और उसने उसके लिए सेफ तोड़ा था. द वाइफ हरसेल्फ, ए ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमेन ऑफ 60 सेड द स्टोरी वॉज नॉनसेंस. और उन्होंने बताया कि वो उसकी घर की मालकिन तो लगभग 60 ईयर्स की है और तुम इस तरह की कैसी नॉनसेंस बातें कर रहे हो. हॉर्स इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरी इन द प्रिजन. अब वो फिर से कैद में आ गया. ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. तो देखिए यहाँ पे वो लड़की थी, वो भी खुद चोर थी. किसी ने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया. वो सोचता रहा कि वो लड़की कौन थी, ये भी इसके जैसी ही निकली, वो भी चोर थी. तो देखिए एक चोर ने दूसरे चोर को फंसवा दिया था. रिटन बाय विक्टर कैनिंग. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट है, डिड यू बिगिन टू सस्पेक्ट. आप क्वेश्चन कंप्लीट लिखना है, पेज नंबर 25 पे है हमारी सप्लीमेंट्री बुक से. डिड यू बिगिन टू सस्पेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी दैट द लेडी वॉज नॉट द पर्सन हॉरिस डेनबे took her to be? If so, at what point did you realize this and how? तो आंसर है yes, one does begin to suspect before the end of the story that the lady was not the person Horace Denby Denby took her to be. She was unusually calm and seeing Horace. This seemed strange enough when she did not call the police and instead asked Horace to take out all the jewels from the safe. Even if it meant breaking it open, it seemed suspicious. Moreover, it also seemed unlikely that she would forget the number to open the safe. Therefore, it was evident before the story ended that the lady was not the person Horace had taken her to be. Question number 2 है, what are the subtle way in which the lady manages to deceive Horace Denby into thinking she is the lady of the house? Why doesn't Horace suspect that something is wrong? आंसर होगा her confident walk, her act of touching of her makeup and the ease with which she picks cigarettes from a silver box on the table are enough to deceive anybody. Horace was too frightened to think properly, so he didn't suspect anything. Question 3 है, Horace Denby was good and respectable but not completely honest. Why do you think this description is apt for Horace? Why can't be categorized as a typical thief? तो आंसर होगा Horace Denby was good and respectable but not completely honest. This description is apt for Horace. He was about 50 years old. He robbed only from rich people and his purpose was to buy rare and expensive books with the money.
He stole only once a year. The intentions of buying books was good. However, the fact that he stole to achieve this end showed that he was not completely honest. He cannot be categorized as a typical thief because he did not steal to eat or drink. He had a house. He made locks, had two people to help him, and was successful in his business. He only stole enough money to buy the books for a couple of days. He even kept his promise to the lady he met at Shotover Grange by not stealing or planning any robbery. Last question है, Horace Denby was a meticulous planner but still it flattered. Where did he go wrong and why? तो आंसर होगा Horace Denby failed to get enough information about real occupants of the house. He seems to be too occupied with collecting information about house, map, wiring, and location of valuable things. Although he was smart enough to know the dog's actual name but overlooked getting identity of each and every occupants of the house. Once he was in problem, then probably his clever mind gave way to carelessness, leading him to the open safe without wearing gloves. लास्ट में वो फंस जाता है, हर जगह उसी के फुटप्रिंट्स होते हैं। तो इसी तरह से स्टोरी है। ये एक थीप है, वो दूसरे थीप को किस तरह से फंसवा देता है। तो दोनों ही थीप थे, वो जो वहाँ पे लड़की आई थी वो भी चोर थी और उसने अपने आप को हाउस ओनर का। तो ये लेसन है, उसका एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना है और क्वेश्चन आंसर हैं वो लर्न एंड राइट इन योर नोटबुक। थैंक यू।